क्या भारत को मिल गया है पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट का वो सीक्रेट इंजन जिसने अमेरिका और रूस दोनों की नींद उड़ा दी है? पाकिस्तान के खिलाफ एक और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत अब कौन सा ब्रह्मास्त्र तैयार कर रहा है जिसने चीन के होश फाख्ता कर दिए हैं? अरबों डॉलर की वो कौन सी डिफेंस डील है जिस पर दुनिया की सभी खुफिया एजेंसियों की नजरें गड़ गई हैं? क्या तय समय से 5 साल पहले ही आसमान में दहाड़ने वाला है भारत का स्वदेशी AMCA फाइटर जेट? अमेरिकी सरकार की ना के बावजूद एक अमेरिकी कंपनी ने भारत को ऐसा क्या ऑफर दे दिया है कि पेंटागन में मच गया है हड़कंप। नमस्कार दोस्तों, आज हम उस खबर की बात करने वाले हैं जिसने न सिर्फ इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है बल्कि वॉशिंगटन की सत्ता के गलियारों में भी भूचाल ला दिया है। ये कहानी है भारत के सबसे बड़े सपने की, हमारे अपने पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट AMCA की। एक ऐसा लड़ाकू विमान जो राफेल से भी 2 कदम आगे है, एक ऐसा स्टील्थ फाइटर जो दुश्मन के रडार को चकमा देकर उसके घर में घुसकर तबाही मचाने का दम रखता है। सालों से दुनिया कह रही थी कि भारत ये नहीं कर पाएगा, भारत को टेक्नोलॉजी कोई नहीं देगा, भारत का सपना ही रह जाएगा। लेकिन वो भूल गए थे कि ये नया भारत है, ये अपनी किस्मत खुद लिखता है। AMCA प्रोग्राम तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और इसके सबसे जरूरी हिस्से यानी इसके दिल, इसके इंजन को लेकर भारत एक ऐसी चाल चल रहा है जिसे समझना किसी के बस की बात नहीं। एक तरफ भारत अपने पुराने और भरोसेमंद दोस्त रूस के साथ मिलकर अपने स्वदेशी कावेरी इंजन को फिर से जिंदा कर रहा है। वो कावेरी इंजन जिसे एक जमाने में ठंडा मान लिया गया था, आज रूस की बर्फीली वादियों में मौजूद हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग फैसिलिटी में अपनी ताकत का लोहा मनवा रहा है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक कावेरी ने शुरुआती टेस्ट सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं और जल्द ही भारत को मिलने वाला है। कल्पना कीजिए, भारत का अपना इंजन भारत के अपने फाइटर जेट में लगेगा। ये सोचकर ही सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये इंजन भारत के AMCA को तय समय से पहले उड़ान भरने में मदद करेगा। लेकिन रुकिए, कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आया है। जब दुनिया ये मानकर चल रही थी कि भारत या तो रूस के साथ जाएगा या फिर अपने कावेरी पर ही काम करेगा, तभी अमेरिका की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी में से एक जनरल इलेक्ट्रिक यानी GE ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने पूरी दुनिया के समीकरण बदल दिए हैं। GE ने भारत के AMCA के लिए न सिर्फ इंजन बनाने की इच्छा जताई है बल्कि एक ऐसा ऑफर दिया है जो आज तक अमेरिका ने किसी को नहीं दिया। ये इतना बड़ा ऑफर है कि खुद अमेरिकी सरकार भी हैरान रह गई है और इस ऐलान के बाद ये लगभग तय माना जा रहा है कि भारत अपने सबसे घातक फाइटर जेट को उड़ाने के लिए अमेरिकी इंजन लेने के बेहद करीब पहुंच गया है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब कहानी को थोड़ा पीछे ले जाते हैं। कुछ ही महीने पहले जब भारतीय वायुसेना के जांबाज पायलटों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की वायु सीमा में घुसकर जो पराक्रम दिखाया, उसने दुनिया को भारतीय वायुसेना की असली ताकत का परिचय दिया। हमारे राफेल फाइटर जेट्स जो हवा से जमीन पर मार करने वाली स्कैल्प और हैमर मिसाइलों से लैस थे, उन्होंने दुश्मन के ठिकानों को पलक झपकते नेस्तनाबूद कर दिया। दूसरी तरफ हमारे भरोसेमंद सुखोई 30 MKI, जिन पर दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस लगी थी, उन्होंने ऐसा कहर बरपाया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स का कमांड और कंट्रोल सिस्टम बुरी तरह चरमरा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ही घंटों के इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी वायुसेना को 20% तक का नुकसान झेलना पड़ा था। ये भारत की उस बढ़ती हुई ताकत का एक छोटा सा ट्रेलर था जो हमारे दुश्मनों को ये बताने के लिए काफी था कि अगर भारत की तरफ आंख उठाई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इस शानदार कामयाबी के बाद भारत चैन से नहीं बैठा, बल्कि भारत ने अपनी ताकत को और कई गुना बढ़ाने का फैसला किया। यहीं से जन्म हुआ उस मिशन का जिसका नाम है AMCA, पांचवी पीढ़ी का एक ऐसा स्टील्थ फाइटर जेट जो चीन के J-20 और पाकिस्तान के खरीदे हुए किसी भी विमान पर भारी पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट पर DRDO और HAL दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन जैसा हमने कहा, किसी भी फाइटर जेट की आत्मा उसका इंजन होता है। और यहीं पर भारत एक मल्टी डायमेंशनल चेस गेम खेल रहा है। एक तरफ भारत ने अपने पुराने कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को फिर से जिंदा किया। इस बार भारत ने अपने सबसे भरोसेमंद साथी रूस का हाथ थामा। रूस के पास वो एडवांस हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग सुविधाएं हैं जो भारत में नहीं है। इन सुविधाओं में एक जेट इंजन को -50 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान और 50,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई वाले हालात में टेस्ट किया जा सकता है। खबर है कि कावेरी के एक प्रोटोटाइप को रूस भेजा गया, जहां पर मात्र 25 घंटे की टेस्टिंग के बाद ये कावेरी इंजन फुल्ली रेडी हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसका मतलब है कि कावेरी इंजन का कोर यानी उसका दिल बिल्कुल स्वस्थ और शक्तिशाली है। ये टेस्ट पास होने के बाद
ये इंजन जल्द ही भारत वापस आएगा और यहाँ के स्वदेशी फ्लाइंग टेस्ट बेड पर लगाया जाएगा। योजना ये है कि AMCA के शुरुआती प्रोटोटाइप को उड़ाने के लिए इसी एडवांस कावेरी इंजन का इस्तेमाल किया जाए ताकि फ्लाइट टेस्टिंग का काम समय से शुरू हो सके। इससे हमारा AMCA प्रोग्राम कई साल आगे आ जाएगा और हम तय समय से पहले ही अपने 5वीं पीढ़ी के विमान को आसमान में उड़ते देख पाएंगे। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन भारत सिर्फ एक रास्ते पर निर्भर नहीं है। एक सच्चा रणनीतिकार हमेशा अपने पास प्लान B, प्लान C और प्लान D तैयार रखता है और भारत ठीक यही कर रहा है। जब कावेरी इंजन पर रूस में काम चल ही रहा था, तब पर्दे के पीछे एक और बड़ी कहानी लिखी जा रही थी। ये कहानी जुड़ी थी दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका से। भारत को अपने AMCA के लिए एक बेहद शक्तिशाली 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन की जरूरत है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे दुनिया का कोई भी देश आसानी से किसी को नहीं देता। इसे जेट इंजन टेक्नोलॉजी का होली ग्रेल यानी सबसे पवित्र रहस्य माना जाता है। भारत ने अमेरिका से इस इंजन को साथ मिलकर बनाने और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की मांग की। अमेरिकी सरकार अपनी जटिल प्रक्रियाओं और टेक्नोलॉजी चोरी होने के डर से इस मामले पर धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। महीनों तक बातचीत चलती रही, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल रहा था। चीन और पाकिस्तान यही देखकर खुश हो रहे थे कि अमेरिका कभी भी भारत को अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं देगा, लेकिन उन्होंने भारत की बढ़ती ग्लोबल पावर और कूटनीतिक ताकत को कम आंकने की गलती कर दी। जब लग रहा था कि बात नहीं बनेगी, तभी अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक यानी GE के चेयरमैन और CEO लैरी कल्प ने एक ऐसा बयान दिया जिसने न सिर्फ पेंटागन को बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया। एक बड़े भारतीय मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में लैरी कल्प ने साफ साफ कहा, हम भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के लिए इंजन बनाने की दौड़ में शामिल होना चाहते हैं। हम इसमें बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक खुला ऐलान ए जंग था उन सभी कंपनियों के लिए जो भारत के साथ ये सौदा करना चाहती थी। लैरी कल्प यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते आज जितने मजबूत हैं, उतने पहले कभी नहीं थे। उन्होंने भारत के स्वदेशी तेजस फाइटर जेट का उदाहरण दिया, जिसके लिए GE पहले से ही F404 इंजन बना रही है। उन्होंने कहा, हम यहाँ हैं और भारत की हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। ये बयान सीधे सीधे अमेरिकी सरकार के लिए भी एक संदेश था कि GE भारत के साथ काम करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अंदर की खबर ये है कि GE भारत को सिर्फ इंजन बेचने का ऑफर नहीं दे रही, बल्कि 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में ही इंजन बनाने का प्लांट लगाने का ऑफर दे रही है। ये एक ऐसा ऑफर है जो भारत को सीधे जेट इंजन बनाने वाले एलीट देशों के क्लब में शामिल कर देगा। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत आखिरकार क्या रहा है? एक तरफ रूस के साथ कावेरी इंजन, दूसरी तरफ ब्रिटेन की रोल्स रॉयस और फ्रांस की सफ्रान जैसी कंपनियों के ऑफर, और अब अमेरिका की GE का ये धमाकेदार ऐलान। दरअसल यही है भारत की मास्टर रणनीति। भारत किसी एक देश पर निर्भर रहने की गलती नहीं करना चाहता। भारत ने एक ऐसा कंपटीशन बना दिया है जिसमें दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत को अपना बेस्ट ऑफर देने के लिए मजबूर हो गई हैं। भारत अब उस स्थिति में है जहां वो अपनी शर्तों पर दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी हासिल कर सकता है। GE के CEO लैरी कल्प का बयान इसी रणनीति की एक बड़ी जीत है। GE जानती है कि भारत भविष्य का सबसे बड़ा डिफेंस और एरोस्पेस मार्केट है। लैरी कल्प ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि GE भारत में सिविलियन विमानों के इंजनों के लिए एक बहुत बड़ी रिपेयर और मेंटेनेंस फैसिलिटी यानी MRO भी स्थापित करना चाहता है। उन्होंने कहा कि सवाल अगर का नहीं कब का है। आज भारत में GE के 1400 से ज्यादा इंजन उड़ान भर रहे हैं और 2500 से ज्यादा इंजनों का ऑर्डर पहले से ही पेंडिंग है। ये आंकड़े बताते हैं कि GE के लिए भारत कितना जरूरी है। GE के इस कदम ने फ्रांस की सफ्रान और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस पर भी दबाव बढ़ा दिया है कि वो भी भारत को बेहतर टेक्नोलॉजी और बेहतर डील ऑफर करें। हाल ही में GE ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को तेजस मार्क 1A के लिए F404 इंजनों की डिलीवरी भी तेज कर दी है, जो कुछ समय से रुकी हुई थी। ये दिखाता है कि GE भारत को लेकर कितना गंभीर है। ये भारत की कूटनीति का चक्रव्यूह है, जिसमें दुश्मन तो क्या, दोस्त भी चकरा गए हैं। भारत एक साथ कई घोड़ों पर दांव लगा रहा है और ऐसा लग रहा है कि हर घोड़ा रेस जीतने वाला है, चाहे वो रूस के साथ कावेरी को एडवांस बनाना हो या फिर अमेरिका के साथ दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंजन भारत में ही बनाना हो। अंत में जीत भारत की ही होगी। AMCA का इंजन अब कोई सपना नहीं बल्कि एक हकीकत बनने जा रहा है, और जब ये हकीकत आसमान में प्रवास भरेगी तो दोस्त गर्व से और दुश्मन डर से आसमान की तरफ देखेंगे।